Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. US International Development Finance Corporation announced 587 crore investment in which country? तो यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है 587 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कहाँ पे? ये इंडिया में किया गया है। किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 आयोजित किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द जास्कर फेस्टिवल 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो ये ऑर्गेनाइज होगा कहाँ पे? लद्दाख में। यह महोत्सव स्थानीय ट्रेडिशंस, कल्चर एंड रिलीजन बिलीफ को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। आंसर इज सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फोर्थ फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फॉर विच पीरियड? तो ये पीरियड जो है वो है 2024-25 टू 2028-29। आंसर इज बी। निम्न में से किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास 2024 का आयोजन किया जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कंडक्टिंग द मिडल ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज 2024? तो ये किया जा रहा है इंडिया और ओमान के द्वारा। इंडिया और ओमान में एक और एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है अल नजाह। अल नजाह भी हो रही है और ये मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास भी हो रहा है। ये जो मध्य ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास हो रहा है ये एक वायुसेना अभ्यास है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है? हाउ मच बजट हैज बीन सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर द पीएम ई ड्राइव स्कीम? तो पीएम ई ड्राइव स्कीम के लिए जो घोषणा की गई है वो है 10,900 करोड़ रुपए। किस अनुच्छेद के द्वारा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा विधानसभा का विघटन करने की घोषणा की है? बाय विच आर्टिकल हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैज अनाउंस्ड द डिसोल्यूशन ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 174 और ये हरियाणा की जो असेंबली है ये 14th नंबर की है जो इसको डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। 12 सितंबर को डीआरडीओ ने किस स्थान से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ऑन सितंबर 12 सक्सेसफुली टेस्ट फायर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम विच स्टेट? तो ये जगह है आपकी चांदीपुर। चांदीपुर है आपका ओडिशा में। आंसर इज सी। हाल ही में कैबिनेट ने देश को मौसम के पूर्वानुमानों को और अधिक सटीक बनाने के लिए कौन से मिशन की मंजूरी दी है? विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टू मेक द कंट्रीज वेदर फोरकास्ट मोर एक्यूरेट? तो ये मिशन है, इसका नाम है मिशन मौसम। ओके, मिशन मौसम। और इसमें 2 साल में 2,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स? तो ये देश है आपका मैक्सिको। आंसर इज सी। सरकार ने सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द ऑर्नामेंटल फिशरीज सेक्टर? तो ये है रंगीन मछली ऐप। आंसर इज ए। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स? तो ये राज्य है आपका ओडिशा। आंसर इज डी। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर वॉज द ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड?
तो ये हो रहा है सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। आंसर इज बी। हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? व्हाट हैज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेंज द नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर टू? तो ये पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर रख दिया है श्री विजयपुरम। आंसर इज ए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इस वजह से हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र विल द ट्राइबल यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड? तो ये एस्टेब्लिश होगा नासिक में। आंसर इज बी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो कहाँ पर शुरू किया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च वर्क ऑन डिफेंस एक्सपो। तो ये शुरू किया है कहाँ पे? जोधपुर में। आंसर इज सी। जोधपुर में ये शुरू किया गया। 12 सितंबर को ये शुरू किया गया। 3 दिन का ये है और राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द इंटरनेशनल साउथ साउथ कोऑपरेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये सेलिब्रेट किया गया 12 सितंबर को। आंसर इज बी। और इसकी थीम थी ए बेटर टुमारो। ए बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। ओके। हाल ही में किस पैरालंपियन को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकॉन घोषित किया है? Which Paralympians has been declared as the national PWD icons of the election commission? तो इन ये हैं राकेश कुमार एंड शीतल देवी बोथ। सो द आंसर इज बोथ ऑफ द above. आंसर इज सी। हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किसने की है? हु हैज़ अनाउंस्ड द सेल ऑफ हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये है आपका देश यूएसए। आंसर इज बी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.